जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दिल्ली के अंदर और जिस तरीके से पूरे देश का वातावरण आप देख रहे हैं गरमा रहा है, और चाहे जाति को लेकर, धर्म को लेकर, जो बौद्धिज्म है या जो जिसको बौद्ध धर्म कहा जाता है, वो इंडिया में पैदा हुआ और इंडिया से लुप्त करने जा रहे हैं। लेकिन नहीं, फिर एक बार बाहर आ रही है और जगह जगह लोग दीक्षाएं ले रहे हैं, दम दीक्षाएं ले रहे हैं। हमारे बीच में है रामफल जांगड़ जी, जो समाज सेवी हैं और समाज का दर्द जानते हैं। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत। सभी क्रांतिकारी जय भीम। रामफल जांगड़ जी, जिस तरीके से अभी आपने देखा कि वाइस प्रतिज्ञाओं को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ और विवाद चल रहा, थमने का नाम नहीं है, तो क्या लगता है कि 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा क्या कांटे हैं जो कि इन लोगों को चुभ रहे हैं? इन लोगों को चुभ रहे हैं, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इन लोगों को चुभ रहे हैं। देखिए, ये चुभने की बात आप सही कह रहे हो, चुभने भी चाहिए, क्योंकि 70 साल से हम 70 साल की बात करें, हम ज़्यादा हज़ारों साल की बात करेंगे, 200, 250, 300, 500 साल की बात अगर करते हैं तो कुछ हमारी जो आने वाली जो युवा जो पीढ़ी है उसको हम कहीं ना कहीं समझाने में असमर्थ रहते हैं। चलते हैं, जब आप रोजगार जाते हैं, बिजनेस जाते हैं, तो आपको भी तो ठेस लगती है ना। देखिए, हम भाई वो अपने बिजनेस को चलाएं ना, हम तो मना नहीं कर रहे हैं, पर हमारे नुकसान ना करें। जलील, वाहियात और जल्लाद शब्द मैंने कहा ना, वो इसीलिए कहा कि वो जो हमारे घरों में डकैती डालते हैं, उनके खुद के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते हैं। हमारे बच्चों के लिए आज पूरे देश के अंदर देख लीजिए, जो सरकारी जो स्कूल थे वो सरकारी स्कूलों जो बंद किया जा रहा है, तो ये हम भली बात ही जानते हैं। आज त्योहारों के नाम से 5 दिन से आज लगातार इस देश के अंदर वो नंगा नाच हो रहा है जो देखते हुए भी शर्म आती है। तो ये सारे का सारा ये ब्राह्मणवाद की वजह से हो रहा है, और हम ब्राह्मणवाद को किसी भी कीमत पे इस देश के अंदर ना मानेंगे। और जितने हमारा प्रयास रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां होंगी, उनको भी एक ही बात कहेंगे कि आप ब्राह्मणवाद को छुटकारा छोड़ें और बौद्ध की शरण में जाएं, और आप अपने महापुरुषों का इतिहास पढ़ें, तब जा कर के हम कहीं आगे बढ़ सकते हैं। रामफल जी, आप भूल रहे हैं कि जिस समय डॉक्टर रतन लाल जी ने चूहा को चूहा कह दिया था, बिल्ली को बिल्ली कह दिया, आज के टाइम में अगर जानवर को आप जानवर कहोगे, आप पे केस लगेगा, क्योंकि उनकी भावनाओं को आहत पहुंचती है। तो आप कह रहे हो कि भाई हम ब्राह्मणवाद को पनपने नहीं देंगे। देखिए, कुत्ते को कुत्ता तो ये हम नहीं जाते, कहीं पर भी नहीं जाते, ये गलत है। लेकिन सर, हम इतना जानते हैं कि जब बच्चा हम पैदा करें, बाप हमारा मरा है, और भी जो काम होते हैं, हम जाते पंडित जी देखना जी हमारी लड़की की शादी क्या कब होगी, और बच्चे का नाम कैसे रखा जाएगा। गुलाम जो है हर जाति धर्म के अंदर है, और खास करके ज़्यादा जो गुलाम हैं वो ओबीसी के लोग, और उससे भी कुछ न कुछ मैं कहूँ 50 से 40%, 60% आज शेड्यूल कास्ट में भी है। तो ये टोटल जो गुलाम हैं, इन गुलामों की वजह से आज ब्राह्मणवाद पनप रहा है और ब्राह्मणवाद चल रहा है। रामफल जी, क्या लगता है आप उनकी रोजी रोटी नहीं चलने देंगे? किसकी? अरे भाई, उनकी रोजी रोटी हम कब कह रहे हैं? हमने सीवर साफ करे, हमारे को छुटकारा दे दो, आप सीवर साफ करें। हमने टट्टियां सिर पे उठाई हैं, हमारे को छुटकारा दो, आप उठाओ उसको। भाई, हमने जो काम किए हैं आप कर लो, क्या अपमान है? वो कहते हैं ना, वही कहते हैं ना, काम का कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। भाई, हमारे बच्चों को अमेरिका में, इंग्लैंड में, सऊदी अरब में, विदेशों हमने भी काबिलियत क्या है जी आपको? अमेरिका और काबिलियत नहीं है, आपके अंदर क्यों नहीं है? काबिलियत है। अरे, इस देश का हर चीज, कपड़े से लेके, जूते से लेके, मकान से लेके, हर चीज तो हमने बनाई है। आप कौन कहते हैं जो काबिलियत नहीं है? जो काबिलियत ये कहते हैं काबिलियत नहीं है, उनको हम पूछते हैं कि आप एक चीज बता दे कि झूठ, बेईमानी। मैं ब्रह्मा विष्णु को नहीं मानूंगा, जो पूजे जाते हैं, सदियों से पूजे जा रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई हाँ, हमारी हैसियत क्या है? मतलब ये अपमान नहीं है क्या है? ये हम कब कह रहे हैं हमारी हैसियत नहीं है? हमारा जो बाप था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने ठोक दिया इनको। उन्होंने ही इनकी जो मनुस्मृति थी और इनका जो और जितने भी जो प्रोपगंडे इनके आए 33 करोड़ जो देव देवताएं हैं हर दिन जो पैदा हो रहे हैं, मनुस्मृति को जलाया था। और आज भी यही कंडीशन हो रही है देश के अंदर
कि ब्राह्मणवादी जो विचारधारा के लोग हैं वो लगातार इस देश के अंदर ये चाहते हैं कि इस देश के अंदर वंचित शोषित समाज के जो सामाजिक योद्धा हैं वो आगे ना आने पाए, उनकी सच्चाई का पता ना चल जाए। इसीलिए ये तरह तरह के, देखिए आज ही एक नया 10 साल का एक प्यादा था, वो दिल्ली में होता है तो क्या बोलता है, जय भीम। पंजाब में जाके क्या करता है, वो भगत सिंह को याद करता है। और आज वही क्या कह रहा है कि नोटों के ऊपर भी लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां। तो क्या नुकसान है सर इससे, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आ जाएगी तो? अरे भाई, इस देश के अंदर ब्राह्मणों ने, बणियों ने कोई कोना, कोई चौक चौराहा, कोई घर दरबार, हमारी बहन बेटी एक भी नहीं छोड़ रखी है। चालाकी चतुराई से ज्यादा आपने क्या किया है? आपने कुछ नहीं किया है। उन्होंने इस देश के अंदर झूठ बोल करके बेईमानी से कमाया है, और बेईमानी का हमारे यहाँ कहावत है, बीच बाजार में डूबता है, बीच बाजार में मरता है। तो रामफल जी, आप लगता है कि आप ब्राह्मणवाद को मतलब इतनी टीस क्यों है आपको, ये बताइए। देखिए, मतलब टीस लोग हैं वो लुटेरे लोग हैं, टीस नहीं है। मतलब हम जब गांव में या शहर में किसी मंदिर के बाहर या कहीं, कल की बात बता रहा हूँ, कल रात को भी पूजा थी तो गोबर की पूजा कर रहे थे, पूरे का पूरा झुंड बनाकर उसको गोबर को बाहर को चक्कर लगा रहे थे। और मेरे को हंसी आ रही थी कि शहरों के अंदर जो जानवर हैं, गायें हैं, भैंस हैं, और जो है उनकी टट्टियों में इतनी बुरी बदबू आती है, और पूरे परिवार के बच्चों को लेकर के ऐसे उसके बाहर को परकम्मा लगा रहे थे, चक्कर काट रहे थे। परकम्मा पता नहीं कौन सा शब्द इन्होंने इजाद किया है, तो उसके बाहर को चक्कर काट रहे थे। मतलब इतने मूर्ख है, गोबर से क्या साबित करना चाह रहे हो? रामफल जी, जांगड़ जी, आप बार गोबर कह रहे हैं सर, इससे कैंसर भी ठीक होता है? अजी, कैंसर ठीक होता तो इस देश के अंदर मेडिकलों की जरूरत नहीं थी। जो इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए जा रहे हैं, डॉक्टर इतनी डिग्रियां लेकर तैयार किए जाते हैं, तो फिर गोबर से ही कर लेते हैं। ब्राह्मणवाद के जो झाड़ फूक से ही सब सारी चीजें ठीक होती थी, तो ये चीजें नहीं था। ये सारे का सारा पड़ेगा, सूर को सूर कहना पड़ेगा। सूर कहें जो गलत करता है कार्य, तो उसको कहा जाता है, ऐसे सब यूज करते हैं बहुत से लोग। हमारा मानना ये है कि हम इन चीज़ों से, इन बातों से हम बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत ऊपर पहुंच चुके हैं। अब अगर ये चाह रहे हैं कि हम इनकी किसी छलावे में या इनकी किसी बहकावे में आ जाएंगे, तो वो अब आने वाले हम लोग। अच्छा रामफल जी, एक बात बता सकते हैं, कभी भी ब्राह्मणवाद जिसे आप कह रहे हैं, वो आपके घर में आया कभी कि भाई आप अपने बच्चे का नाम रखवा लो, या आपकी 13वीं कब होंगी, आपका ब्याह कब रखा जाएगा? जाते तो आप ही लोग हैं ना? ना, हम नहीं जाते, हम बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। नहीं, आप नहीं जाते, आपका समाज तो जाता ना सर? अरे सर, नहीं जाते। हाँ। हर बार आप लोगों का, आप भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणवाद की कटोरी चाट के आ रहे हो। हम कहीं नहीं जाते हैं। हम क्यों नहीं जाते? उन्होंने ऐसे ऐसे संसाधन लगा रखे इस देश के अंदर। आप सुबह जब उठोगे ना, उससे पहले एक अफीम जैसा एक सॉन्ग चलता है। ये मंदिरों के अंदर जो घंटा बजता है, जो आरती चलती है ना, आदमी ना चाहते हुए भी उसकी धुन में आता है। आप कहते हो घर जाते हो, हाँ। हम घर नहीं जाते हैं। वो हमारे इस तरीके से उन्होंने घरों में प्रवेश करने का सिस्टम बना रखा है, ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक वो हमको ऊपर राज कर सके, कब्जा कर सके। एक भी, सुन लीजिए, एक भी बहू बेटी हमारी ऐसी नहीं छोड़ रखी है जो कोई तीज त्योहार ना मनाती हो। ये सारे का सारा किया धरा जो है इन्हीं हरामजादों का है। क्या आप जब तक ये क्यों? नहीं, हमने ब्राह्मणवाद से, भाई हम क्यों नफरत करेंगे? नहीं, आप वो बीज इस टाइप के वो रखे उन्होंने। अच्छा, हमारी जो पीढ़ी है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं। अगर हम ऐसी बात बोल देते कि भैया हम इस चीज को नहीं मानते, तो वो पूरे देश में जनता ने वोट दिए, विधायक बने, सरकार के विधायकों ने, सरकार के नुमाइंदों ने मंत्री पद दिया, और उसके बाद में 1 मिनट में आपको दबाव दे करके मंत्री पद छीन लिया। हम गोबर थोड़ी खा रहे हैं, हम इस देश का, किसान का, मजदूर का कमाया हुआ अनाज खाते हैं। हम सारी बातों को समझते हैं। और जो इन्होंने जो बहन बेटियों को जो अफीम जो चटा रखी है, इस अफीम से हमने किसी न किसी तरह भी छुटकारा पाना पड़ेगा। जब उस चीज़ से हमारी
बहन बेटियां बच जाएंगी तो हम सत्ता के नज़दीक होंगे, हम शिक्षा के नज़दीक होंगे, और जो हमारे सामाजिक योद्धा जो है। तो रामफल जी ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए जी, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मतलब फिर आप कहते हैं कि जी हम कुछ नहीं कर रहे हैं और इतनी बड़ी ठेस दे रहे हैं आप, जिनका रोजगार चलते हैं, जिनका बिजनेस। और बहुत ज़रूरी ये है कि इसके अंदर हमने अपने बच्चों को 22 प्रतिज्ञाएँ जो है वो पढ़ानी चाहिए, और एक बड़ा अपने घर के आसपास या अपनी कोई बहुत बड़ी कोई शॉप है या आपका कोई छोटा मोटा कोई बिजनेस का कोई काम धंधे की कोई दुकान है, अब 22 प्रतिज्ञाएँ बड़े मोटे मोटे सुनहरी अक्षर, मोटे सुने हाँ, जो एक डिजिटल एक फ्लैक्स निकलता है, एक तो नॉर्मल फ्लैक्स होता है, एक स्टार का होता है, स्टार पे लगा करके 500 रुपये का खर्चा है, और आप अपने घर के बाहर, अपने ऑफिस में, जहाँ भी आपको सूटेबल लगे, जिस कॉलोनी में जहाँ भी आप रह रहे हैं, देश के गांव में, शहर में, कॉलोनी में, वो लगाएं, ताकि इस देश के अंदर तमाम उन लोगों को इस बात का पता लगे कि हमारा शोषण किस तरीके से हुआ, हर करने वाले। लेकिन रामफल जी 22 प्रतिज्ञा, एक सेकंड, 22 प्रतिज्ञा क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? इसीलिए प्रतिज्ञा पढ़ा के आप किसी के मतलब धर्म को और किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना चाहते हो आप? देखिए, हम किसी की हाथ पहुंचाने की ना हमारी हिम्मत है, ना हमारी हैसियत है। इसके अंदर ब्राह्मणवाद ने फैलाया है, और इस देश में कोई भी इन चीज़ों में सच्चाई नहीं है। हर जगह इन्होंने अपने घर लूटने का, घर भरने का काम किया। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.